यस क्लास 10+2 बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। ईथर्स कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स देखा हमने, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स और हाइड्रोपेरोक्साइड। देन वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहां इस क्लास में एक और केमिकल प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूं, द रिएक्शन ऑफ ईथर विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड्स में हमने सिर्फ और सिर्फ HI के साथ रिएक्शन देखनी है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इसको फोर्थ नंबर दे लो, रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है जी, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो बच्चों ये बोल रहे हैं कि ईथर्स रिएक्ट वेरी रेडिली, या ईथर्स आर वेरी रेडिली अटैक्ड बाय कंसंट्रेटेड HI। ईथर्स आर very readily attacked by concentrated HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। बट अब आप कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई विल टेक, यहां इस रिएक्शन में हम या इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिफरेंट कंडीशंस मानकर चलते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर मैं ईथर को रिएक्ट करवाता हूं विद कोल्ड HI, रिएक्शन ऑफ ईथर्स with cold HI। जब मैं कोल्ड हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ ईथर को रिएक्ट करवाता हूं, तब मैं देखता हूं कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। एक अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है ईथर से मुझे, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन अल्काइल आयोडाइड, और एक अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई विल गेट। तो देखते हैं आगे हम रिएक्शन के साथ। मान लीजिए मेरे पास है डाई इथाइल ईथर, तो इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ईथर रियल ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो डाई इथाइल ईथर के साथ जब मैं हाइड्रो आयोडिक एसिड रिएक्ट करवाता हूं, कोल्ड HI रिएक्ट करवाता हूं, तो क्या होता है, तो मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होता है। एक साइड इतना पार्ट बचता है, एक साइड इतना पार्ट बचता है। तो इतने वाले पार्ट के साथ यहां आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो एक तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और दूसरा पार्ट होगा जो ये जो इथाइल ग्रुप है, इसके साथ आयोडीन अटैक करेगी और आयोडीन आकर अटैच हो जाएगी, तो एक बन जाएगा इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, और एक फॉर्मेशन हो गई है इथाइल आयोडाइड की। तो ऐसे अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बनते हैं। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहां तो मैंने एक सिमेट्रिकल ईथर कंसिडर किया था, मतलब इथरियल ऑक्सीजन के इस साइड भी इथाइल ग्रुप था, इस साइड भी इथाइल ग्रुप था, तो एक इथाइल अल्कोहल बन गया, एक इथाइल आयोडाइड बन गया। पर अगर मैं एक अनसिमेट्रिकल ईथर कंसिडर करूं, जैसे कि एक साइड मिथाइल हो, एक साइड इथाइल हो, तो आप क्या समझोगे, तो आयोडीन कौन से अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा, और यहां से जो H है वो कौन से ग्रुप के पास जाएगा। तो वहां पर कैसे फॉर्मेशन होनी है वो समझते हैं बच्चों। लेट अस सी, इसको इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही कर रहे हैं, यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां अगर आपने एक अनसिमेट्रिकल ईथर कंसिडर किया है, CH3CH2O CH3, इथाइल मिथाइल ईथर, दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन कोल्ड,
हाइड्रोजन आयोडाइड इन कोल्ड, तो बॉन्ड तो ब्रेकेज होनी है। अब किस साइड एच जाएगा या किस साइड आयोडीन जाएगा, या अल्काइल आयोडाइड किसका बनेगा, ये मिथाइल आयोडाइड बनेगा या इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो यहां एक बात ध्यान रखना, तो आयोडीन ऑलवेज उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाना पसंद करेगी जो अल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा। तो कहने का मतलब यहां बॉन्ड ब्रेकेज यहां से होनी है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां जाएगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। बड़े अल्काइल ग्रुप का अल्कोहल बनता है ऑलवेज, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा यहां CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, ये बात आप याद रख लेना। जब एक अनसिमेट्रिकल ईथर होता है तो अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड कैसे बनेगा, तो यू विल रिमेंबर दिस थिंग। आगे अब हम रिएक्शन कंडीशंस चेंज करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ ईथर अब विद हम कोल्ड HI के साथ नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट्स देखेंगे कि क्या बनेंगे। तो लेट अस सी, अब कंडीशन चेंज करते हैं, बी पार्ट करते हैं इस टॉपिक का। यस, बी पार्ट। तो मैंने बच्चे अब कंडीशन चेंज कर देनी है। मैंने क्या करवाना है, मैंने ईथर्स को रिएक्ट करवाना है विद एक्सेस ऑफ HI एंड एट ए टेम्परेचर अबाउट 370 केल्विन। नाउ ethers will react with excess of, एक तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये मैंने एक्सेस में यूज करना है, दूसरा एट टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन करवानी है अब कोल्ड HI के साथ नहीं करवानी है, टेम्परेचर विल बी 370 केल्विन, इट विल बी अबाउट 370 केल्विन के आसपास। तो क्या बनता है, तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, अब अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल CH3CH2O CH2CH3 विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहां पर आई विल टेक 2 मोल्स और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईथर, ये मैंने एक्सेस में यूज करना है। और यहां ये जो रिएक्शन होनी है दैट विल बी अबाउट 370 केल्विन। तो आप क्या देखोगे, तो ये एक इथाइल ग्रुप, दोनों इथाइल ग्रुप्स के साथ 2 आयोडीन यहां से जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड, 2CH3CH2I इथाइल आयोडाइड प्लस साथ में हाइड्रोजन के पास चली जाएगी इथेरियल ऑक्सीजन, तो साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस सिचुएशन में बच्चे ये प्रोडक्ट बनते हैं जब आप ईथर्स को रिएक्ट करवाते हो विद एक्सेस ऑफ HI, टेम्परेचर रहता है जब 370 केल्विन के आसपास, तो अल्कोहल्स नहीं बनते, सिर्फ आपका अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रख लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है इस बात को। देन इस टॉपिक के अंदर अब मैं एक एरोमेटिक ईथर लेकर उसकी भी HI के साथ रिएक्शन करवाऊंगा और प्रोडक्ट देखेंगे, तो वहां पर फिनोल बनता है बच्चों। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल प्लस अल्काइल हलाइड। तो एक सी पार्ट में मैं क्या देख लेता हूं, मैं एक एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन करवाऊंगा विद HI इन द सी पार्ट। यस, let us watch the C part of the reaction. In this C part, I will react aromatic ether with HI. मान लीजिए I will take methoxybenzene और methyl phenyl ether. So I have taken methoxybenzene और methyl phenyl ether। साथ में जब मैं इसकी HI के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बच्चे फिनोल बनेगा, मतलब H यहां जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये मिथाइल ग्रुप यहां से बाहर चला जाएगा, तो फॉर्मेशन होगी फिनोल की
साथ में बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड CH3I, साथ में मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो जब भी मैं एरोमेटिक ईथर्स की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो ये आपने याद रखना है। सो इस लेक्चर में हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की डिस्कशन की है, रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI। ये यहां खत्म होती है, यहां लेक्चर भी मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में जो केमिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक ईथर्स की और रहती हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, तो वो प्रॉपर्टीज कवर करने की, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों।